डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को स्टडी कराने जा रहे हैं। चूँकि आपको सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स जो हमको पढ़ाना है तो उसमें पहला यूनिट स्टार्ट करके पढ़ाएंगे। तो पहले यूनिट में आपको वहाँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर हमको स्टडी करना है विद हाईएस्ट कोएफिशिएंट। तो लेकिन इसके पहले डिस्कस करने से पहले सारे चीज़ आपको डिस्कस करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। क्योंकि डिफिनीशन जो हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के क्रॉसपॉन्डिंग आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्योंकि आपको पूरे यूनिट में एक जैसा ही सारे क्वेश्चन दिखेंगे। जो हम ये हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग से आपको इक्वेशन चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, क्या डिफिनीशन इसका एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफिनीशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन है, देख लीजिए। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हियर y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ जो x है, जो हम x ले रहे हैं, ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफिनीशन समझिए क्या हमको डिफाइन करने जा रहे हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिफिनीशन पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जो है nth डेरिवेटिव का। इसलिए सबसे पहले आप समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल y, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल y, its differential coefficient means dy by dx, one or more independent variable x into x is called differential equation। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए। किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? जब उस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y दिया हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो dy बाई dx हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। उसमें क्या चीज़ होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दैट इज dy बाई dx एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लीजिए। An equation involve an equation involve a dependent variable its differential coefficient and one or more independent variable is called differential equation। ये डिफिनेशन है, देख लीजिए। कोई भी इक्वेशन क्योंकि कभी कभी आ जाता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन। क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे, एवरी क्वेश्चन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, बोलेंगे बार बार। तो सबसे पहले समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्या चीज़ है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहेगा? एन इक्वेशन
involve dependent variable, its differential coefficient, and one or more independent variable is called differential equation. And डिपेंडेंट वेरिएबल डिनोटेड बाय वाई, वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल से, देखिए वाई डिनोट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, एक्स जो हमारा यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें कंडीशन है वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ समझिए वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यहाँ। जब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या वन से अधिक, वन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, या डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ क्या है, आपको टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टडी करने जा रहे हैं, देख लीजिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसको ODE पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को ODE कहते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ODE। ODE मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन, टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड है आपका PDE। PDE मीन्स इसका फुल फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ लिख सकते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन and the differential equation does not contain any arbitrary constant, any arbitrary constant। ये डिफिनीशन है आपका। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल, ये टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वन आर मोर। तो यहाँ वन रहेगा, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसीलिए इसमें वन आर मोर लिखा हुआ है, डिस्कस किया गया है। वन कब होगा? वन होगा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहीं देख लीजिए डिफिनीशन में क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन the differential equation in which which involve
in which involve one independent variable is called ordinary differential equation। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट independent variable is called ordinary differential equation। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 + x² पहला एग्जाम्पल है d2y/dx² प्लस ax/dy/dx प्लस y = x²। अब देख लीजिए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx है, और हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जहाँ जहाँ x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और dy/dx जो है डेरिवेटिव है, इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। यहाँ देखिए 1 डेरिवेटिव है, यहाँ 2 डेरिवेटिव है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका ऑर्डिनरी है। क्यों ऑर्डिनरी है? क्योंकि इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, x के अलावा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड भी आपको इसी तरीके से d3y/dx³ प्लस x² d2y/dx² प्लस ये हो गया आपका dy/dx प्लस y = sin x। ये सारे क्या हैं? आपको ये आर एग्जाम्पल ऑफ आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यार x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये केवल x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड है आपका जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है? देख लीजिए, यह क्या है? मोर देन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका हो गया डिफिनीशन इसका ऑर्डिनरी का। अब इसी तरीके से द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व more than one independent variable, more than one independent variable is called partial differential equation, is called partial differential इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया। तो देख लीजिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जेड ये हो गया आपका ax डेल्टा z अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इक्वल टू जो है
एक्स या वाई कुछ भी समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पार्शियल क्यों है, क्योंकि जेड एक्स का भी फंक्शन है, जेड वाई का भी फंक्शन है, मतलब जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस डेल्टा 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। यहाँ भी देख लीजिए ये आर द पार्शियल, आर एग्जाम्पल है, आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंशियल ईयर देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ जो आपको बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी करना है, हमको पढ़ना है यहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको सिलेबस में है सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो स्टडी करना है इस सेमेस्टर में, वहाँ आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर का मतलब थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे आप लिख करके। तो जो पीडी है ये आपको बीटेक थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी करना है। वो भी ब्रांच बता दे रहा हूँ आपको, ब्रांच में पढ़ना है। किस किस ब्रांच में पढ़ना है, सीएस में पढ़ना है इसको, आईटी में पढ़ना है, एआई में पढ़ना है इसको, उसके बाद में ईसी में पढ़ना है इसको, एमई में पढ़ना है। इतने लोगों को पढ़ना है आपको। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको वहाँ एक यूनिट पूरा कंप्लीट मिलेगा, वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे या आप फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टडी करना है हमको, वहाँ विधिवत आपको एक यूनिट मिलेगा। वहाँ आपको 24 नंबर 24 दिन का 34 नंबर का क्वेश्चन आता है जो है थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन करना होगा 24 नंबर। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब 2 हो या 2 से अधिक हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे जेड इज ए फंक्शन आप पढ़े होंगे वहाँ, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स कामा वाई। जेड जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, तो क्या होगा यहाँ जेड को जब डिफरेंशिएट करते थे तो पार्शियली करते थे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालते थे। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो इसलिए यहाँ देख लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें स्टडी करना था सेमेस्टर में। तो इसको आपको पढ़ना नहीं है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमको स्टडी करना है इस सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑर्डर एंड डिग्री। ये सब इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हाँ आपको कोर्स में जो हम शुरू करेंगे वहाँ ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये समझेंगे नहीं तो वहाँ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, या जो भी करेंगे आप गलत करेंगे। डिग्री डिस्कस करने जा रहे हैं, चूँकि आपको वहाँ देखना होगा ऑर्डर एंड डिग्री। तो उसके बाद आपको हेडिंग है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये समझना होगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड, तो डिफिनीशन होता है द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring it from after a differential equation free from radical and fraction। मतलब हमें अगर ऑर्डर निकालना है
तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका आर्डर कहलाएगा। तो आर्डर मीन्स द आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इट आफ्टर द इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होने के बाद जो हम हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं, वही उसकी आर्डर कहलाएगी। और डिग्री निकालने के लिए, डिग्री मीन्स जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट आर्डर फाइंड हो रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव पे कितना पावर लगा हुआ है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो ठीक है, तो अगर हमें डिग्री निकालनी है तो डिग्री मीन्स पहले सबसे पहले आर्डर निकालोगे। आर्डर कैसे फाइंड होगा? द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इज द आर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ क्या तुम लोग शोर कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, चिल्ला रहे हो यहाँ पर? तो हमें डिफिनीशन जो डिफाइन करना है, द आर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मीन द आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इट। तो देख लीजिए डिफिनीशन क्या है आपका, द आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन द आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest derivative is the order of the highest derivative occurring in it। मतलब उस इक्वेशन में जो पढ़ रहा, घटित हो रहा है, उस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। इज द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि हमें आर्डर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1 + x² d3y/dx³ पावर ऑफ 2 पहला एग्जाम्पल है, प्लस x d2y/dx² का पावर 4 प्लस y dy/dx = sin x। अगर इसमें हमें आर्डर निकालना हो, सबसे पहले देख लीजिए आर्डर क्या होगा इसका। आर्डर मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देख लीजिए x हमारा, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले नंबर दिमाग में समझिए ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 और मोर इंडिपेंडेंट। यहाँ चूँकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सारा स्टडी कर रहे हैं, तो 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? देख लीजिए यहाँ y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx है, यहाँ d2y/dx² है, यहाँ d3y/dx³ है, और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो जो एग्जाम्पल लिया हूँ ये आर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। तो देख लीजिए y का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 है, 3 टाइम ये डेरिवेटिव है। मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, y का मैक्सिमम डेरिवेटिव टाइम देखते हैं। तो y का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, यहाँ 3 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। एंड डिग्री निकालना होगा, तो डिग्री फाइंड करने के लिए जो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके पावर कितना है वही डिग्री कहा जाती है। देखिए इस पे पावर कितना है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ऐसा नहीं है कि हम डिग्री यहाँ लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव पे पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब है, तो इस पर कितनी डिग्री है, पावर 2 है, तो ये इसकी डिग्री कहलाएगी और इसकी ऑर्डर 3 कहलाएगी। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, सेकेंड है आपका डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूड 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम आर्डर एंड डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। क्यों आर्डर एंड डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 1/2 है। यहाँ रेडिकल के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल करेंगे। तो यहाँ फ्री फ्रॉम रेडिकल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल को उस साइड में ले जाएंगे। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन फ्रॉम फ्री रेडिकल एंड फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल ले जाएंगे इसको, तो ये जाएगा d2 i बाई डी एक्स स्क्वायर, इक्वल ले जाएंगे तो माइनस हो गया, यह आया आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो रूट है 1/2 है। यहाँ से देखिए पावर 1/2 है, यहाँ रेडिकल है 1/2 है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, उसको हटाएंगे, फ्री करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आ गया आपका d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया, स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आया, ये चीज़ आ गया। अब इस इक्वेशन में देख लीजिए, यहाँ रेडिकल नहीं है ना, फ्रैक्शन है, तो यहाँ से हमको डिग्री आर्डर निकालना हो, तो आर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2 i बाई डी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये सेकंड आर्डर है, ये फर्स्ट आर्डर है। तो यहाँ इसका आर्डर जो फाइंड करना होगा, तो यहाँ आर्डर आ गया आपका, कितने आर्डर हो गया 2, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड है, तो इसकी आर्डर हो गई 2। और अगर हमें डिग्री निकालना है, तो डिग्री निकालने के लिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उस पर डिग्री पावर कितना है, यहाँ 2 है, इसकी डिग्री हो गई 2, तो इसका आर्डर एंड डिग्री दोनों 2 आ गया। अगर यहाँ हम इसको फ्री नहीं करते, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, तो यहाँ इस हिसाब से लिखते, तो यहाँ आर्डर तो 2 आ जाता है लेकिन डिग्री 1 आता है, क्योंकि 1 आर्डर आ जाता तो गलत हो जाता क्वेश्चन। इसलिए इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, और हाईएस्ट डिग्री देखने के बाद हाईएस्ट जो डिग्री फाइंड होता है वही उसकी आर्डर कहलाती है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड आर्डर, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही उसका आर्डर कहलाता है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव पे पावर है, डिग्री है, वही इसकी डिग्री कहलाती है। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव पे यहाँ देखिए 2 है डिग्री, इसकी डिग्री हो गई 2। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, डिफाइन करेंगे। ये सारे डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको यूज करना होगा, इसलिए आपको क्लास करना होगा। क्लास में भी इसको न कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे कोर्स आगे से स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को।